To kill kids, it is not a way. To kill civilian, it is not a way to fight. And the last message for the PM Modi that don't support war, don't support the killing. जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में यूक्रेन की एक बहू ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफदारी ना करें, बल्कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके यूक्रेन पर की गई जारहियत को ख़त्म करवा दे। उलीज़ा नामी खातून जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद आसिया का नाम इख्तियार किया है, मंदूरा त्राल के एक ताजिर बिलाल अहमद की अहलिया है। 5 बरस कबल उनकी मुलाकात भारतीय रियासत गोवा में हुई थी, जिसके बाद वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। ईटीवी भारत के साथ एक गुफ्तगू के दौरान आसिया ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद वो रोज़ाना अपने वालिदैन के साथ बात कर रही हैं। अपने आबाई मुल्क की तबाही और बर्बादी के मनाजिर वो टीवी पर देखती है और उनका तज़किरा करते हुए वो आबदीदा हो गई। Indian Prime Minister, I wanted not support the Russia. Just support Ukrainian, because to kill kids, it is not way. To kill civilian, it is not a way to fight. If you want to fight, you have to fight only with the soldiers. But what this country is doing, it is only the killing civilian. And the last message for the PM Modi that don't support war, don't support the killing. Help Ukrainian to fight with the Russia. Help how you can. It is a guns, it is a weapons, or it is a just food or a medicine. But help, because Ukrainian now fight only for you, not only for our people. They not stop. If they will be destroyed our country, the next will be your. आसिया के शौहर बिलाल अहमद कहते हैं कि यूक्रेन में जंग के बाद उनकी अहलिया मुसलसल रोती रहती है और खाना नहीं खा रही है, क्योंकि उसे वालिदैन और मुल्क के अवाम की फिक्र लाहक है। बिलाल का कहना है कि वो इस जंग का खात्मा चाहते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, ये कुछ खाना नहीं खा रही, मूड नहीं है कुछ काम करने का है, बच्चों को स्कूल जाना था उसको पता ही नहीं है, खाली ये फ़ोन पे न्यूज़ देखती रहती है और रिश्तेदारों के साथ बात करती है, बस डेट्स इट। हालात तो बहुत ख़राब है, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बिल्डिंगें उड़ा रहे हैं। तो रशिया को ये भी मालूम नहीं कि अंदर कौन है, कैसे जंग छड़ना है, क्या करना है, ये सब तबाही है। और ये सब नेटो पावर्स ने सब जो जंग छेड़ी है, तो उनको पता नहीं है कि ये जंग कहाँ तक जाएगा। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए। अपने वालिदैन के साथ होने वाली बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम हुआ है कि यूक्रेन के हालात इंतहाई ख़राब हैं और रूसी अफवाज फौजी ठिकानों के बजाय आम शहरियों और बच्चों को निशाना बना रही हैं, जबकि यूक्रेन के अवाम मुल्क की सलामती के लिए इस्तिक़लाल के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ भारत को भी रूस पर दबाव बनाना चाहिए ताकि जंग बंद हो और अवाम राहत की सांस ले सके। उनका मजीद कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात नहीं उठाए गए तो जंग दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। आसिया ने मजीद कहा कि उनके रिश्तेदार हार्किव और दीगर शहरों में मुकीम हैं। उन्हें पता चला है कि रूसी बमबारी से बचने के लिए उन्होंने ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह ली है। Yes, we have connection and I speak with my parents every day. I am calling them 2-3 times and asking how is the situation in the Ukraine. I have relatives in the Kharkov, and everybody who is listening the news, they knows that Kharkov is a now more destroyed city in the Ukraine. And they all the time sitting there underground. They're not going out, and the government try to help them to get the food and water. तो जिस तरीके से आपने देखा कि इसका भी सीधे यही कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी एक अपील की है कि वो यूक्रेन की जो हुकूमत है उसके साथ, हालांकि वो रब्ता बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी से उन्होंने गुजारिश की है कि वो रशिया पर दबाव बनाएं ताकि वो वहाँ पर जो नहते हुए शहरियों की जो हलाकत है उसका सिलसिला बंद किया जाए। क्योंकि उसका कहना है कि आज
ये उन पर हमला कर देंगे तो कल किसी और दूसरे मुल्क पर ये हमला किया जा सकता है। शबीर भट्ट, ETV भारत।